एक विशेष वार्ता चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और आज का जो विषय है वो विषय है विद्यार्थी जीवन में योग का महत्व, और जिसमें हम लोग बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हमसे उस चर्चा में शामिल होने के लिए जो पधारे हैं वो राजस्थान मेवाड़ यूनिवर्सिटी से पधारे श्री प्रोफेसर जयबी रावे जी। एक बार जोरदार तालियां। अगर मैं उनका परिचय दूं तो वास्तव में बहुत विराट है, विशाल परिचय है, लेकिन कुछ शब्दों में समेटने का प्रयास करूंगा। तो आप 5 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड है इन योगा फील्ड में आपने बहुत महारत हासिल की है और 5 टाइम आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक बार पुनः जोरदार तालियां सर के लिए। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में योगा डिपार्टमेंट से प्रेसिडेंट है, पूरा विभागाध्यक्ष के रूप में आप वहां पर देखते हैं। तो पुनः एक बार जोरदार तालियां। और आप एक संस्थापक हैं महर्षि दयानंद वैदिक गुरुकुलम, ऐसे करके आप उसके संस्थापक हैं, और आप एक सनातन यज्ञ समिति ऐसे करके आप चलाते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। और आपका जो उद्देश्य है वो अद्भुत है, अपार है, और आप एक मंत्र को लेकर चलते हैं जिसका मंत्र है कि हर घर यज्ञ घर घर यज्ञ। एक बार पुनः तालियां। का सर्वश्रेष्ठ कर्म है वो यज्ञ है, और ऐसा सर्वश्रेष्ठ कर्म आप करते हैं तो उस निमित्त हम सबके बीच हैं। मैं कुलदीप जी से निवेदन करूंगा, कुलदीप जी आए और माई भारत यानी हम भारत को युवत्व की ओर, विचार की ओर ले जाने का काम करते हैं, तो बैच लगाकर सर का सम्मान करेंगे माई भारत के लिए। एक बार माई भारत का फोटो को लेना चाहे तो ले सकते हैं। फोटोग्राफी कौन कर रहा है? आप ले लो फोटो। वैसे इसमें सारी चीजें आ रही है, और फोटो ले लो, दे दो। बैच पे आप लगा लो। और राम जी का विग्रह का चित्र है, इसको ये चित्र है विग्रह वाला फोटो आप भी इधर आ जाओ तो ठीक है। चेक करना है, फोटो चेक कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। सर, हमारे बीच में विद्यार्थी जो उपस्थित हुए हैं उनका कई सारे प्रश्न और मेरे पास में आए हैं। सबने जो है मुझे अपने जो प्रश्न या जो जिज्ञासा हो सकती थी वो उन्होंने मुझे दी हैं। उन जिज्ञासाओं का समाधान आपसे मिलेगा, ऐसा हम लोग सब अपने अपने जिज्ञासाओं को लेकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप योग के क्षेत्र में विशेष कार्य करते ही हैं और आपने योग को एक अपने क्षेत्र में विशाल गति दी है, और आपकी उस गति के माध्यम से बहुत सारे लोग आगे बढ़कर अपने जीवन को संवारने का काम किया है। तो आपने एक चीज दी, योग। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योग है क्या? क्या पीटी करना योग है? तो आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ लपू जी, आप हमारे हृदय के बहुत प्रिय हैं। धन्यवाद। और आपके मैं समझता हूँ सैकड़ों जो युवा हैं, भाई बहन, जो अपने जीवन को संभालना चाहते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ऐसे युवा भाई बहन मेरे सामने भी सब बैठे हैं, बड़े सुंदर डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं। आपको देख करके मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि लवकुश जी के गाइडेंस में इस प्रकार के विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, ये मुझे बड़ी खुशी है। एक बार अपने लिए भी ताली बजाएं। और मैं लवकुश जी, आपने ये जो कार्यक्रम शुरू किया इसका मैं बहुत भूरी प्रशंसा और सराहना करता हूँ। कि प्रश्न का सिलसिला ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न की जो शैली है ये बड़ी महत्वपूर्ण शैली है। तो उस शैली में आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत आपका जो है हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।
यदि हम बात करें गीता जैसे ज्ञान की, गीता से पवित्र ज्ञान और अद्भुत ज्ञान मुझे नहीं लगता शायद कोई होगा। मैं आप सब विद्यार्थियों से बात कर रहा हूँ, शायद आप लोग परिचित है कि नहीं है। गीता में जितना भी ज्ञान है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अर्जुन उसमें एक तरीके से मुख्य था, लेकिन उसमें हम सब हैं, हम सब अर्जुन हैं। यदि हम जब गीता को पढ़ते हैं तो जो प्रश्न अर्जुन करता है भगवान श्री कृष्ण से, यदि हम उससे अपने को रिलेट करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम ही अर्जुन हैं। वो प्रश्न तो हमारे मन में आ रहे हैं। तो हमको यदि अपने जीवन के, अपने अंदर के समाधानों को ढूंढना है और अपने ज्ञानवर्धन करना है, तो गुरु के समीप जाकर के हम जब प्रश्न वाली शैली से हम उसको ज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं, अपने मन में तमाम प्रकार के प्रश्न हमको करते हैं, तो फिर एक सही समाधान तक हम पहुंच पाते हैं। कमी केवल इस बात की है कि प्रश्न नहीं कोई पूछता, ये बहुत बड़ी कमी है। हमें क्लास में भी प्रश्न पूछने की शैली अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आदर्श रूप लुकुश जी ने यहाँ पर स्थापित किया है कि वो मेरे से प्रश्न पूछेंगे, तो ये इसमें केवल अपने लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे। इनका भाव ये है कि आप भी ऐसे बने कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विचारवान और बड़े से बड़े लीडर से लेकर के नेता, अभिनेता, राजनेता से सबसे प्रश्न पूछने की एक संकल्प शक्ति, एक दृढ़ता, एक साहस आपके अंदर उत्पन्न हो। आप यदि प्रश्न पूछते हैं तो सही समाधान तक जा पाते हैं। तो प्रश्न की शैली ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को उज्जवल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आपका लक्ष्य जी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत अच्छे श्रेष्ठ वक्ता हैं। मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के समय पर एक दो बातें मुझे मन के भाव रखने हैं आपके विद्यार्थियों के सामने, कि इनको भी थोड़ा सा पता लगे और ये भी समझे कि हम किस गुरु के गाइडेंस में हैं। हमें कोई सामान्य गुरु नहीं मिला हुआ है। आपको क्या हमें का मतलब आप सबको कोई सामान्य गुरु नहीं मिला है, लोग किसके रूप में श्रेष्ठ गुरु हैं। क्योंकि मैं दुनिया में तो नहीं, लेकिन देश में तो घूमता ही हूँ। देश से बाहर तो भी नहीं गया, लेकिन देश में घूम रहा हूँ। तो मैं भी एक प्रोफेसर हूँ। मैं एक विश्वविद्यालय के विभाग को संचालित करता हूँ और अभी कुछ मैंने नए कुछ काम शुरू किए हैं। तो अलग अलग लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिलता है। तो आप मन में कतई ये भाव न लाएं कि हम कोई और अच्छा गुरु ढूंढें, ये और अच्छे संस्थान में जाएं। क्योंकि लवकुश जी तमाम अनुभवों को लेकर के, तमाम अपने जीवन के अब तक के अनुभवों को लेकर के, अब तक के इनका जो संघर्ष है, इनकी जो पुरुषार्थ है, उसको लेकर के आपको देना चाहते हैं। लवकुश जी की जो आयु है, आप तो उनके बच्चे के समान है कि नहीं। तो अब तक जो उन्होंने सीखा है और उनका जीवन एक श्रेष्ठ गुरु का जीवन है, उनका जीवन एकदम डिसिप्लिन जीवन है। मैं भी सीखता हूँ, मैं लवकुश जी को देख करके सीखता हूँ कि कुछ मैं भी अपने अंदर अच्छी चीजों को ऐड करूँ। मैं आपको सुनता हूँ लवकुश जी, मैं जो है आपका बड़प्पन है ये, तो तारीफ जो है, अधिक समय न लेते हुए मैं बात ये कहना चाहूंगा कि आप जो है जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, और जो व्यवस्थाएं माता पिता ने परिवार में आपको दी हैं, या जो परमपिता परमात्मा ने आपको व्यवस्थाएं दी, कम व्यवस्था में उसी में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए और अपने गुरु जी के प्रति श्रद्धा को और मजबूत करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब मैं प्रश्न पर आता हूँ कि आपने जो ये सिलसिला जारी किया है प्रश्न वाला, ये आप और आगे आवाज गति से चलाते रहे। आज आपने मुझे बुलाया है जी, आप बड़े से बड़े जो है राष्ट्रभक्त, विचारक, चिंतक और आध्यात्मिक क्षेत्र से लेकर के और जो है सामाजिक क्षेत्र से लेकर के शिक्षा के जगत के बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हों और निश्चित रूप से होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं प्रश्न पर आता हूँ। जैसे आपने कहा कि योग क्या है, योग पीटी है, योग अभ्यास जो है पीटी है या फिर एक्सरसाइज है, क्या है। तो महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना है? कितनों ने सुना? जरा हाथ खड़ा करो। एक ही ने सुना आपने? महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग को दिया, महर्षि पतंजलि जी जिन्होंने योग के जो जनक हैं, जिन्होंने योग को दिया, ऐसे महर्षि पतंजलि उन्होंने एक योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन एक पुस्तक है और उसमें महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अर्थात योग क्या है?
है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त माने मन, वृत्ति माने विचार। आप सभी ध्यानपूर्वक मैं जो बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ आप देखेंगे और आप मेरे फेस को देखेंगे और मेरी वाणी को कानों से सुनेंगे, और तो आप ज़्यादा उसको जो है अंदर तक उतार पाएंगे। और कमर को सीधी करके बैठेंगे और मन को मेरे साथ जोड़ेंगे, तो आपके कानों के माध्यम से और धीरे धीरे जैसे हम कुछ अमृत पान करते हैं, जो हम पसंदीदा चीज अपने अंदर लेके जाते हैं, या फिर हमें बहुत भयंकर प्यास लग गई और बढ़िया मीठा या अच्छा जल हमको जब मिलता है, या अपने रुचि का हम भोजन करते हैं, कितना आनंद आता है आपको? आता है कि नहीं आता है? वैसे ही यदि आपको अंदर तक गुट्टी की तरह ये उस ज्ञान को पीना है और अधिक समय तक रखना है, तो अपने कमर गर्दन सीधी करके और कान के माध्यम से धीरे से जो आप अंदर जब जाएगा वो ज्ञान, तो आपके जीवन में बहुत कुछ लाभ पैदा करेगा। वो अंकुरित होगा। जैसे बीज डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, वो बड़ा विशाल रूप ले लेता है। वैसे ज्ञान का एक क्षण, ज्ञान का एक भी कोई शब्द, एक भी कोई बात आपके अगर अंदर तक बैठ गई, तो वो ऐसी अंकुरित होगी कि आपको एक बहुत बड़े ज्ञान तक लेके जाएगी। आपके जीवन में अनंत प्रसन्नता, जिसको कहते हैं अनलिमिटेड हैप्पीनेस, वो आपको मिलने वाली है, और सक्सेसफुल आपको मिलने वाली, पीस मिलने वाली, शांति, अपन संतोष मिलने वाला। तो कहते हैं सक्सेस कौन है? सक्सेस की परिभाषा क्या है, जरा बताओ कोई बता पाए? चलिए मैं बता रहा हूं। सक्सेस की परिभाषा है जिसके जीवन में अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, जो खुश रह पाता है, वो सफल है। संसाधन बहुत सारे दुनिया के इकट्ठे करना वो व्यक्ति सफल नहीं है। संसाधन भले ही कम है, लेकिन प्रसन्नता उसके मन में रहती है और उसके कार्य में उत्साह रहता है, वो सफल है। तो मैं आज लघु जी के आप जोरदार क्लैपिंग करो, मैं उनको भले तो चाहे कि लघु जी पर संसाधन कम है, लेकिन इनके उत्साह को देखकर कार्य के प्रति और आपकी शिक्षा के प्रति और भारतीय संस्कृति और संस्कार के प्रति जो इनकी हैप्पीनेस है और जो है उत्साह इनके अंदर है और तत्परता है, ये सबके अंदर होनी चाहिए। तो आज आप देख लीजिए सफल व्यक्ति कैसा होता है, सफल व्यक्ति ऐसा होता है, ये देख लीजिए आप। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। जो हमारे मन में विचार आता है उसको रोक देना योग है। अब विचार इधर रुक जाएगा तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। इसमें प्रश्न और होता है, आपकी तरफ से एक प्रश्न होता है कि विचार रुक गया तो व्यक्ति काम कैसे करेगा? तो यहां पर आता है एक प्रश्न जब उठता है तो इसका जवाब यह है कि सारे विचार रोक देना योग नहीं है, जो गलत विचार हैं कुलदीप जी उनको रोक देना योग है। हमारे मन में दो प्रकार के थॉट आते हैं कि नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम अपने मन से गलत विचारों को रोक दें, तब हम योग की स्थिति में आते हैं। और आगे समय मिलेगा तो प्रैक्टिकल योग करने का अवसर मिलेगा, मैं आऊंगा आप लोगों के साथ में, तो वो अनुभव मैं आपको कराऊंगा। तो अभी ये है कि हम अपने मन से नेगेटिव थॉट को निकाल दें, और जब निकल जाता है नेगेटिव विचार हमारे मन में रहता है नहीं रहता है, तो उस समय हम योग की स्थिति में होते हैं। एक बात तो ये है। दूसरा है कि जी अपने आप को ईश्वर से जोड़ देना, ये थोड़ी अपर लेवल की बात है। ईश्वर से कहीं देखा ही नहीं, उसको जोड़े कैसे, तो पता ही नहीं कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, तो लंबा मामला है। जब उसको समझ पाएंगे तब जो है वो समझ में आएगा कि ईश्वर से अपने आप को जोड़ना, कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है ना। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपका नियत कार्य है, जो आपका आवश्यक कार्य है, क्या है आपका आवश्यक कार्य? पढ़ाई करना, और क्या है? गुरुओं का सम्मान करना, और क्या है? माता पिता का सम्मान करना, और क्या है? बड़ों का आदर करना, और क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय ट्रेडिशन है, उसके प्रति दृढ़ता के साथ जो है उसका पालन करना। ये नहीं पाश्चात्य संस्कृति में बहना नहीं हमको, और ऐसा भी उससे दूर रहना है, भागना भी नहीं है, बहना भी नहीं, उसके साथ सामंजस्य बनाना है, नहीं तो लोग आपको मूर्ख कह देंगे।
तो आपका जो नियत कार्य है उसके प्रति आत्मविश्वास के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ उसके साथ जुड़े रहना। अभी हमारा जो नियत कार्य है कि अपनी अच्छे मन से पढ़ाई करें और उसमें अपने मन को उसके साथ जोड़ दें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, ये गीता की परिभाषा आ रही है। योग कर्मसु कौशलम, शॉर्ट में समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में चर्चा कर रहा हूँ, आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। आगे समय होगा तो मैं करूंगा विस्तार से। योग कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि योगी कौन है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन तू सुन, योगी कौन है। उन्होंने कहा जी बताओ मतलब योगी कौन है। योगी है जो अपने कार्य को कुशलता से करता है, वो योगी है। तो अपने कार्य को कौन करता है? टीचर ही करता है क्या अपने कार्य को? विद्यार्थी नहीं करता क्या? व्यापारी करता है? किसान नहीं करता क्या? नेता ही करता है? राजनेता नहीं करता? अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को करता है। तो जो उसका नियत कार्य है, विद्यार्थी का कार्य है पढ़ाई करना, तो कुशलता के साथ पढ़ाई करे। ये नहीं कुछ मक्कारी करे, चोरी करे। घर में बैठा है, माँ बाप आ गए तो बड़े भाई बहन आ गए तो किताब खोल ली, वैसे कौन खोल ली, उसमें कुछ देख रहा है। तो ये तो कार्य कुशलता नहीं। माता पिता देख रहे हैं तो भी पढ़ाई करे, ना देखे तो भी पढ़ाई करे। माँ बाप चले गए कहीं किसी कार्य से कहीं बाहर, अब मस्ती कर, बाइक मिल गई, गाड़ी मिल गई, पैसा मिल गया, समय मिल गया, उसको बर्बाद कर। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और जब माँ बाप आ गए कि फोन आया कि पिताजी आ रहे हैं, अच्छा तो यार तो फिर देखी सब किताब और सब ट्यूशन जाने लगे, कोचिंग जाने लगे। होता है ऐसा नहीं होता? तो ऐसा यदि कर रहा है तो वो योगी नहीं है। योग करने वाला तो योगी है ही है। जो योग नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, मैं एक अलग बात बता रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से, योग भी नहीं करता, प्राणायाम भी नहीं करता, लेकिन अपने कार्य को कुशलता से कर रहा है तो वो योगी है। असमित भाई, किसान यदि अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर रहा है, किसान क्या कभी सोचता है कि सर्दी है जी मुझे नहीं जाना, रात हो गई अभी मुझे नहीं जाना, चाहे सर्दी, बारिश, गर्मी, धूप, छाया जो भी है, आप सब किसान वर्ग से हैं, आपके माता पिता अक्सर किसान खेती करते होंगे तो आपको पता है सर्दी गर्मी जो भी समय है अनुकूलता प्रतिकूलता, लेकिन उसको काम पर फोकस करना है। खेत भरना है, उसमें पानी लगाना है गेहूं में, तो भले ही बारिश आ रही है या फिर धूप निकल रही है या छाया है, ठंड है, गर्म है, बीमार भी है, दवा लेकर आया डॉक्टर ने कहा कि आपको आराम करना है, लेकिन किसान का जब नंबर आ गया कि आपको पानी मिलेगा इस टाइम, तो वो अपनी दवाई गोली खा कर जैसे तैसे गर्म पानी पी पा करके बड़े खेत में पूरा पानी लगाता है। तो वो योगी है कि नहीं बताइए? श्रेष्ठ योगी कौन होगा? किसान। तो अर्थात जो व्यक्ति को जिस समय जो कार्य मिला है उसको कुशलता के साथ करता है तो योगी है। जी, यानी कि हमें यहाँ से निष्कर्ष निकला कि हम वास्तव में वो अगर आप ठीक से कुशलता के साथ अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, हम भी योगी की श्रेणी में आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा हम लोगों को जवाब मिला। और कई सारे लोगों का एक जैसा प्रश्न आ गया है, तो सबने कहा है क्या योग से हमारी मेमोरी पावर बढ़ सकती है? दूसरा, हमें चीजें याद होने में क्या योग से कुछ सहयोग कर सकता है? यानी हमारी स्मृति जो चक्र है, मेमोरी पावर है, वो ऐसी कैसे बढ़ेगी हम याद करें और हमेशा तक याद बना रहे? भूलने की आदत जल्दी से वो रहती है। ऐसे कई इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, तो इस पर आप अपना थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में और स्टूडेंट की टाइम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें सबसे ज़्यादा काम जो है वो मेमोरी का होता है। तय हम पढ़ाई करते हैं घंटों घंटों रात रात भर, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो उसमें ब्लैंक ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या लिख, पता है नहीं आता। तो ये बिल्कुल होता है योग में ये शक्ति, ये सामर्थ्य है कि आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। मैं गुरुकुल में पढ़ा, और कितने विद्यार्थी हैं जो गुरुकुल से परिचित हैं? कोई गुरुकुल जिन्होंने विजिट किया हो है? कोई ऐसा भी है जिन्हें गुरुकुल से पढ़ाई की है? ऐसा भी कोई है कुछ समय? चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मैं पतंजलि विश्व गुरुकुल जो स्वामी रामदेव जी का है वहाँ पर मुझे पढ़ने का अवसर मिला के साथ में। जैसे लवकुश जी और हम बैठे हैं,
इस प्रकार के से बहुत बार बातचीत करने का अवसर मिला मुझे स्वामी जी से। तो मैं अपने आप को जो भी मानता हूँ, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर जो मैं बुलाया इन्होंने लवकुश जी ने, तो ये इन्होंने देखा मुझे कि शायद ये इस लायक हैं, यदि हम इनको बुलाएंगे तो हमारे विद्यार्थियों को कुछ मिल सकता है, कुछ भला हो सकता है। तो इस लायक जिस भी कार्यशैली से इनको इन्होंने मुझे देखा या उसके लिए मुझे चुना, ये श्रेय में माता पिता को तो देता ही हूँ, माता पिता का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन गुरु के रूप में सबसे बड़ा जो रोल है वो पूज्य स्वामी रामदेव जी का है। और अभी इनका फोन आ रहा है, इनका भी धर्मेश्वर चलिए बहुत बड़े कवि हैं अपने क्षेत्र के, है ना, तो ये भी हमारे गुरु रहे। तो स्वामी रामदेव जी का मैं इसमें बहुत ज़्यादा उनको प्रणाम करता हूँ, उनका श्रेय देता हूँ अपने जीवन में, जो मुझे सम्मान मिलता है। अब सम्मान अब मैं प्रश्न पर आता हूँ कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमें कुछ मंत्र, कुछ श्लोक आदि याद करने के लिए दिया जाता था कि आप इनको याद करना है, कल आपको सुनाना है। और जब हमको पढ़ना नहीं आता हो संस्कृत, तो वो पहले पढ़ा के बताते थे, तो उच्चारण को करवा दिया स्पष्ट, अब हमको याद करना है, तो याद नहीं होता कई बार। 5 मंत्र हमको दिए, श्लोक दिया, हमने 2 याद कर पाए या 4 याद कर पाए, या फिर अटक अटक के बताया, प्रॉपर याद नहीं पाया। तो गुरुकुल में हमारे गुरुजी साफ कहते थे, स्वामी परमादेव जी, उनको आप सर्च कर सकते हो, स्वामी परमादेव, बहुत अद्भुत जो है गुरु है वो, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है ब्लैक बोर्ड, और आपको आप सुन सकते हैं। तो वो मेरे बहुत नजदीकी वाले गुरु हैं, जैसे आपके लवकुश जी हैं, वैसे गुरुकुल के गुरु मेरे स्वामी परमादेव जी। वो हमको कहते थे कि जबर जी ऐसा है, डांट के आप ना, आपको याद नहीं होता, स्मरण शक्ति आपकी कमजोर है, आपको ये बढ़ानी है, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। आप करते हैं? मैंने कहा मुझे करते तो हैं, इसमें किसका समय बढ़ाइए, मैं करता हूँ 5 मिनट और करता हूँ, नहीं इसका 10 मिनट करिए। इसका अर्थ यह है कि आप यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो वो सीधा सीधा आपकी मेमोरी को बूस्ट करता है, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। एक बात तो ये होगी, ये तो एक स्पेसिफिक बात होगी, स्पेसिफिक कि जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो मेमोरी को बढ़ाता है। अब यदि अन्य यौगिक क्रियाएं भी करेंगे तो वो भी मेमोरी को आपकी को बूस्ट करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो प्राणायाम से पड़ता है, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक बार अनुलोम विलोम की जो क्रिया है उससे थोड़ा परिचय करा देंगे जी। तो पहले हम सीधे बैठे, तो हमारा ये जो राइट हैंड है इसको आप ऐसे बनाएं, ऐसे, और ये जो थंब है ये राइट, पहले आप पूरा इसकी टेक्निक आप मेरे से समझ लें, उसके बाद ट्राई करेंगे, ठीक है। आप मुझे देखेंगे, कोई करेगा नहीं, तो राइट हैंड को हम ऐसे उठा के राइट नोस्ट्रल को ऐसे क्लोज कर लेंगे इसको, और कमर गर्दन सीधी करके लेफ्ट वाले से श्वास लेंगे, धीरे से श्वास लेंगे, इतना श्वास लेंगे हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है श्वास इनहेल करने की पूरा अंदर तक, और टाइमिंग रहेगा 2.5 से 3 सेकंड, एकदम से तेजी से नहीं करना। ऐसे आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, बंद करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, है ना। जैसे अब 2.5 सेकंड में पूरा इनहेल हो गया, अब 2.5 सेकंड में रोक सकते हैं इसको, और तत्काल भी बाहर निकल सकते हैं, है ना। शुरू में आप रोक नहीं पाएंगे, तो जैसे आपने इनहेल किया, देन इसको क्लोज करो, इस वाले से एक्सेल करो, ये तरीका होता है। ये बीच वाली उंगली अंदर रहेगी, ये 2 उंगली काम करते हैं ये वाली, ठीक है। इस वाले से ये राइट नोस्ट्रल क्लोज करेंगे, फिर से लेफ्ट वाले को। अब ये हमने क्लोज किया तो राइट वाले से एक्सेल कर दिया, 2.5 सेकंड में एक्सेल करना है, तेजी नहीं करनी, ठीक है। फिर जिस वाले से हम एक्सेल करते हैं उसी से इनहेल करते हैं, समझ में आई बात। ऐसे अब लेफ्ट से एक्सेल, अब लेफ्ट से फिर इनहेल करेंगे, इस प्रकार से 1 मिनट में लगभग 12 बार हो पाता है। केवल 1 मिनट आप कर लेंगे तो इतना अद्भुत प्राणायाम है। आप ये कई बार ऐसा होता है, आप प्रैक्टिकल करके देख लें कि आप पढ़ाई में मन लगाने का प्रयास करते हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ याद करें, कुछ पढ़ें, लेकिन वो याद नहीं होता और मन भी नहीं लगता, मन में चिड़चिड़ापन, उतावलापन आता है ना। एकदम से पता नहीं भयंकर, पता नहीं क्या ऐसे एक झोंका सा आता है, वो हमको उठाता है ना, पता ही नहीं आता, और एकदम मन में थोड़ी चारों तरफ से मन को समेट के बैठते हैं हम कि नहीं पढ़ना है,
कल सर को सुनाना नहीं तो सब बेइज्जती कर देंगे हमारी और पिटाई भी लगाएंगे, डांटेंगे। ऐसा मन में भाव आता है, हम उसको बैठते हैं ऐसा समझते हैं। थोड़ी देर पढ़ा, फिर कुछ कुछ अच्छे ख्याल आने लग जाते हैं, कुछ कुछ गलत ख्याल भी आते हैं इधर, तो अरे भाई थोड़ी देर में पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे। तो ये जो मन स्थिति है आपको वहां से विचलित करती है ना। तो यदि ऐसी स्थिति आपकी हो रही है और आप केवल 1 मिनट ये प्राणायाम कर लीजिए, केवल 1 मिनट, लेकिन ध्यान आपका रहे इनहेल और एक्सहेल पर, आंखें बंद, सांस पूरी अंदर जा रही है बाहर आ रही है, पूरा सांस पर ध्यान रखिए। तो ये है प्राणायाम। तो प्राणायाम बहुत अद्भुत है कि 1 मिनट करने के बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल यानी एकाग्रता भी बढ़ती है, और एकाग्रता के बाद जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। चलिए, बहुत सुंदर। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस अनुलोम विलोम को जीवन में उतारेंगे और इसके जो अद्भुत लाभ है वो आप लोग लेंगे। और वास्तव में एक सत्य बात है कि हमारे ये साइंटिफिक भी आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे बॉडी ऑक्सीजन का जो लेवल है, जितना हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन ठीक मात्रा में मिलेगा उतना वो स्वच्छ स्वच्छंद अच्छे विचारों वाला बनेगा। तो बहुत अच्छा मैं बताया। तो एक बार मैं हैंड अप कराना चाहूंगा, कौन कौन अनुलोम विलोम करना प्रारंभ कर देंगे? कौन कौन करेंगे अपने मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम? सब करेंगे? चलिए एक बार अपने लिए ताली से इसमें ऐड करना चाहूंगा मैं कि इससे केवल मेमोरी ही शांत नहीं होती है, इसमें आपके बॉडी में, मन में और शरीर में 2 प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक और शारीरिक। दोनों प्रकार से दो स्तर से के रोग होते हैं, लेकिन इसमें 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक होते हैं सामान्य रोग, एक होता है गंभीर रोग जिनकी वजह से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। सामान्य रोग थोड़ी दवाई से ठीक हो जाता है। एक होता है जेनेटिक रोग जिनको हम कहते हैं वंशानुगत रोग, वो माता पिता के ब्लड से हमको आते हैं। तो वंशानुगत को दूर करने के लिए यानी जेनेटिक रोगों को क्योर करने के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन नहीं है, ये आप सब जानते होंगे। उनको कुछ दवाइयों के माध्यम से कंट्रोल भर कर लिया जाता है, लेकिन व्यक्ति को जेनेटिक रोग किसी को है तो उसको उस रोग के साथ ही जाना होगा, उसकी मृत्यु उससे ही होनी है, निश्चित है। तो प्राणायाम जो व्यक्ति करेगा, प्राणायाम से सामान्य रोग भी क्योर होंगे, गंभीर रोग भी क्योर होंगे और जेनेटिक रोग भी क्योर होंगे। ये बड़ी बात है। चलिए, इस प्रश्न वैसे मुझे लग रहा है अधिकतर लोगों का हो गई, क्योंकि अपने यहाँ कोरोना के बाद में शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। तो पहले तो फोन का प्रयोग इतना नहीं रहता था, सोशल मीडिया पर आज के समय पे अधिकतर मैं समझता हूँ 95% युवा सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहा है जी पढ़ने बाद। तो उसमें सोशल मीडिया पर आज के समय क्या हो गया है कि अगर उसको अध्ययन करते समय सोशल मीडिया का प्रयोग करना है तो जो नोटिफिकेशन आती है अन्य प्रकार की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, तो वो नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर पढ़ने की बजाय अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। हाँ। तो वो आकर्षण कैसे हम उसको थोड़ा अपना कंट्रोल कर पाए, तो ये वाला प्रश्न क्या है, सोशल मीडिया पर भटकाव से कैसे रोकें? अच्छा प्रश्न है, बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न है और बहुत अधिक ध्यान देने होंगे। केवल आपको नहीं है, वो मेरे लिए भी है, वो आपके लिए भी है। और जितने भी लोग हैं जो अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बनाए बैठे हैं, आज समझ आ रही, केवल उनके लिए है, लेकिन उद्देश्य नहीं, उनको कुछ भी करना, कहीं भी देखने क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का कुछ उद्देश्य बना लिया है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो यहाँ भटक जाते हैं। अब उनको पढ़ाई कर ली, लेकिन मन में कुछ ऐसा विचार तो क्या नहीं, वो नोटिफिकेशन से विचार आया था, लेकिन मन की एक प्रवृत्ति है कि अच्छे कार्यों में प्रयत्न पूर्वक लगाना पड़ता है और गलत कार्यों में आराम से भाग के जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? आप सबके जीवन में प्रैक्टिकल हो गए, ये मन का स्वभाव है, यही है इसकी प्रवृत्ति। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता, जैसे भले कोई कितना धर्मात्मा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन गलत वाले चीजों को जल्दी पकड़ता है बिना प्रयत्न के। एक भाव उसकी तरफ है, ऊंचाई से व्यक्ति नीचे क्यों जाता है, तो हम विचार से ऊंचे हैं, मान लीजिए गलत विचार कभी नहीं हम करते, लेकिन कहीं पर आ गया धड़क, धड़क समझ लो,
धार आ गया कहीं तो धार की तरफ अगर वहां जाएंगे तो आदमी जाएगा। तो वैसे ही जो गलत विचार हैं जो हमें एक नरक की तरफ लेके जाते हैं, अधोगति की तरफ लेके जाते हैं, उधर बहाव अधिक होता है, वहां कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बस वहां व्यक्ति खड़ा हो जाए अपने आप हो जाएगा नीचे। समझ में आता है? तो ऐसे गलत विचारों के प्रति हमारा मन, किसी का भी मन जल्दी चला जाता है, वहां से रोकने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, हमें थोड़ी शक्ति लगानी होती है। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न है, और ये सबका ही प्रश्न है मैं समझता हूं। तो इसके लिए मेरी तरफ से समाधान ये है कि इसमें आप जब योगाभ्यास करेंगे प्रतिदिन, योगाभ्यास में अधिक महत्व आएगा इसमें प्राणायाम का। अभी सर्दियों का समय है, तो सर्दियों में सबसे पहले हमें फिजिकल वर्कआउट जो होता है उसमें यौगिक क्रिया है, आसन है, प्राणायाम आसन है, जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, इनको हम करें। इससे भी हमारा मन एकाग्र होता है, मन और शरीर दोनों हल्के होते हैं, एक और ऊर्जा हमको, मन को भी शक्ति मिलती है और तन को भी शक्ति मिलती है। वैसे मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा प्रभावशाली शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँ, लेकिन ये मेरे लिए रुचि का विषय भी है और बड़ा विषय है। कम समय में बोलना थोड़ा चुनौती जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम शब्दों में समेटने का प्रयास मेरा है। तो हो सकता है उतना सफल ना हो पाऊंगा, लेकिन प्रयास मेरा है। तो आप जब फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो यदि यौगिक आपने अलग सीखा हुआ है जिम आदि में, तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ फिजिकल वर्कआउट करने से हमारा मन और शरीर दोनों हल्के होते हैं, दोनों को शक्ति मिलती है, ऊर्जा और एनर्जी मिलती है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, और डाइजेशन पर पूरा हमारा जो तंत्र है वो आधारित है, क्योंकि हमारा पाचन ठीक रहेगा तो हम जो भी खाएंगे पिएंगे उसको पचा पाएंगे, जब पचाएंगे तो उसकी शक्ति हमारी बॉडी में और शरीर में दोनों में काम करेगी, है ना। तो इसके लिए आवश्यक है फिजिकल वर्कआउट, बहुत आवश्यक। एक बात, एक पॉइंट मैंने बताया, फिजिकल वर्कआउट, भले ही आप आसन करो, प्राणायाम करो, आप सूर्य नमस्कार करो, आप दंड बैठक इत्यादि लगाओ, दौड़ भाग उछल कूद कुछ भी करो, ये बहुत आवश्यक एक बात। दूसरी बात, इसमें कम से कम 10 मिनट प्राणायाम आवश्यक, 10 मिनट प्राणायाम। 2 पॉइंट हो गए, फिजिकल वर्कआउट कम से कम 20 मिनट और 10 मिनट प्राणायाम। अंत में कम से कम 2 मिनट ध्यान। क्या ध्यान? ध्यान के विषय में महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानम परम औषधि। क्या? ये तो बहुत बड़ी बात याद करने की, शायद आपने याद करें, बोलो जरा मुझसे। इसका अर्थ समझ में आ रहा है? कौन बता पाएगा? ध्यान में कि हमारी सबसे बड़ी औषधि। क्या बात, ताली बजाओ बिटिया के लिए। ज्योति, वाह, ज्योति ने तो ज्योति जला दी भाई। ध्यान परम औषधि, जो व्यक्ति ध्यान करता है तो वो औषधि का पान करता है, ऐसा मानो। और कौन सी औषधि? परम औषधि, सामान्य औषधि नहीं, विशेष औषधि नहीं, परम औषधि, उससे ऊपर कोई औषधि है ही नहीं। तो यदि हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ एक चीज और क्लियर होती है कि ध्यान करने से उस चीज से तो हम दूर होंगे ही। तो जो सर ने भी बताया कि जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसके प्रति जो हमारा लगाव है, या जो तमाम इस प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं, उससे मन को कैसे दूर करें, तो वहां से तो हमारा मन दूर होगा ही। वो संकल्प की शक्ति हमारे अंदर मजबूत होगी, पॉजिटिव थिंक के प्रति, सकारात्मकता के प्रति संकल्प तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि हमने संकल्प नहीं किया कि हमें पढ़ाई करनी है, संकल्प पूर्वक तो यहाँ आते हैं, मैंने संकल्प कर लिया मुझे जी जाना है लक्ष्मी जी के पास, तो बड़े लेट हुआ लेकिन आ तो गया। अगर मैं संकल्प नहीं करता तो इनको इग्नोर करता रहता, नहीं हो पाता, और आधा घंटा और लेट होता तो लक्ष्मी जी कहते सर माफ चाहता हूँ मैं आपको, मैं नहीं हो पाएगा, बच्चे चले गए सर, दूसरा क्लास चल गया, नहीं हो पाता। लेकिन मैंने संकल्प कर लिया कि लेट भले हो जाऊँ पर मैं जाऊँगा। अभी लेट में इसलिए हुआ कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट हमारे क्षेत्र के, जिनका नाम आप सब परिचित होंगे, जो 20 वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अशोक सिंघल जी, जो राम मंदिर आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलनकारी थे,
और जिन्होंने 1992 में राम मंदिर के लिए जिन कार सेवकों ने 50,000 कार सेवकों ने जो आंदोलन किया था उसका नेतृत्व तो उन्होंने किया, अशोक सिंह ने। तो उनके परिवार में ये जन, उनके जो परिवारिक जन जो रहते हैं उन्होंने शादी तो नहीं की, लेकिन उनके जो सगे संबंधी अन्य हैं उन्होंने यह दिखाया था। तो उसके लिए मैं लेट हुआ, तो इनसे भी मैं जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे समय भी ज़्यादा लग गया, है ना, इसमें लेट हुआ। तो फिर ये बात ये है कि आप इसमें इन सब चीज़ों से दूर होंगे, तो संकल्प वाली बात से हम उधर पहुंचे, है ना, विजुअली। तो संकल्प आपका होना चाहिए, संकल्प पॉजिटिव थिंग्स के प्रति संकल्प होगा योग से और प्राणायाम से और ध्यान से। बात समझ में आई? तो इसमें योग भी करना है, प्राणायाम भी करना है और ध्यान भी करना है। पॉजिटिवनेस प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होती है, अच्छे विचार हर एक व्यक्ति के प्रति होते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा बनना भी चाहता है, अच्छा करना भी चाहता है, लेकिन निरंतरता नहीं आ पाती। निरंतरता आने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। तो हमें इसके प्रति संकल्प हम ऐसे बनेगा जब हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और योगासन करेंगे, तो वहाँ धीरे धीरे प्रभुपूर्वक हमारा संकल्प मजबूत होता जाएगा। फिर हम इससे दूर हो सकते हैं। फिर हम उसमें अभ्यास भी बहुत उसमें इम्पोर्टेंट है। अगला चौथा भाग है अभ्यास, अच्छी चीजों का अभ्यास। हम समय ना दें उसके लिए, हम एक समय निर्धारित करें और हमारे अंदर ये भी जागरूकता भी रखनी। 5वां शब्द आ गया जागरूकता, अवेयरनेस, कि जैसे मेरा नाम जयवीर है, आपका नाम ज्योति है, तो आपको ये अवेयरनेस करनी है कि फोन में नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है देख लिया, लेकिन वो नोटिफिकेशन हमें उससे जोड़ लेता है और घंटों घंटों बिता देते हैं। तो नहीं ज्योति, तुझे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है देख लिया तो कोई बात नहीं, पर पढ़ाई भी तो करनी है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए, संकल्प करना। तो पहले योग, प्राणायाम, ध्यान, अवेयरनेस और संकल्प, इससे हम इससे दूर हो सकते हैं। और अभ्यास। बहुत अच्छा जवाब मिला। और सर मैंने देखा है, अभी मैं पिछले 15 से 20 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी एक कंट्री ने उस फोन पर साफ साफ लिख दिया है, जो हमारे वैश्विक पदार्थों में लिख के आता है धूम्रपान को, कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उन्होंने उस पर लिख कर दिया। ये सूचना मुझे नहीं पता। तो हाँ, मैंने उसको देखा तो वास्तव में इस बात को लेकर के जब बातचीत न्यूज़ में था, पेपर में भी थोड़ा सा करंट अफेयर्स में पढ़ रहा था, तो उसमें और बातें उसने अपने यहाँ पर 2 साल के बच्चों के लिए बिल्कुल बैन कर दिया है, 2 साल के बच्चों के लिए फोन नहीं देंगे। दूसरा विषय एक और यहाँ पर अगर है तो पेरेंट्स भी इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी होते हैं। उसका कारण है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे को शांत करने के लिए, चुप करने के लिए बच्चे को शुरू में फोन दे देते हैं, तो उसके जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं उड़ जाते हैं। बाकी आपने जो बताया कि संकल्प हमारा ऐसा हो, विकल्प रहित संकल्प, और जब संकल्प विकल्प रहित होगा, विकल्प भी नहीं होगा, तो अपने संकल्प के लिए हम दिन रात जब लगेंगे तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से एक अगर बात हो दिया है तो नोटिफिकेशन ही बंद कर दी जाए। और एक जो है उपवास जो हम करते हैं, तो उसमें ई उपवास चल रहा है। अच्छा, तो ई उपवास वाले दिन क्या करते हैं, पूरे 24 घंटे तक फोन से दूरी रहेगी। क्या ऐसा भी कहीं प्रयास किया गया, लेकिन कुछ लोग ही कर पाते हैं। इसी संबंधित एक विद्यार्थी का प्रश्न है, जब समय विपरीत चल रहा हो तो खुद को शांत कैसे रखें। अब किस विषय में समय विपरीत चल रहा है तो वो तो उन्हें पता होगा, लेकिन हम अपने आप को कैसे शांत रखें कठिन परिस्थितियों में, कुछ बदलाव में निर्णय लेते समय। तो यहाँ है बैठे हुए हैं, हाँ, का प्रश्न है। विशाल नाम है? सर मेरा नाम विशाल कुमार है। मेरे गांव का नाम खुलावली है। अच्छा। मैं जवाहरलाल महाविद्यालय का BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। विशांत, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, मैं वही देखना चाह रहा था। इसका प्रश्न है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। प्रश्न बड़े गंभीर प्रश्न है। हाँ, मुझे भी थोड़ा सा सोचने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतने गंभीर प्रश्न आते हैं। जी, इसके लिए ताली बजाओ जोरदार। प्रश्नकर्ता जो होता है वो अपने ज्ञान का तो वर्धन करता ही है। मैं सारी बातें ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ।
मुझे अवसर मिलता है विश्वविद्यालयों में भी, गुरुकुलों में भी, छोटे विद्यालयों में, बड़ों में, और जो है बड़े लोगों के साथ वार्ता करने का भी एक आध बार मुझे चैनलों का भी एक जो नेशनल चैनल है उन पर जाने का अवसर मिला है। और आज का जो प्रश्न है, मैं सोच रहा हूँ छोटा सा गाँव हम लोग जो है चल रहा है और हमारे लक्ष्मण जी प्रयास करते रहते हैं, अच्छा है, बढ़िया प्रयास इनका होगा। पर इतने बढ़िया प्रश्न लक्ष्मण जी तो कर सकते हैं, मुझे लगा कि शायद किसी का नाम लेके तो नहीं प्रश्न कर रहे हैं ये वास्तविकता है कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है न्यूज वालों का ये होता है एक नेचर कि प्रश्न तो खुद का होगा कि नहीं, जनता का प्रश्न है जी, कि भारत पूछता है, भारत ने कहता है पूछता है भारत, वो कहते हैं भारत पूछ रहा है आपसे ये प्रश्न है, तो मुझे लगा कहीं उस तरह का ना हो, इसलिए मैंने तो इसके लिए मैं बहुत आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इस प्रकार की जो है भाव आपके विद्यार्थियों के अंदर है, ऐसे प्रश्न आप कर रहे हैं। तो एक बात इसे बताइए, जब समय विपरीत चल रहा हो, विपरीत प्रतिकूलता में खुद को शांत कैसे रखें? खुद को शांत कैसे करें, बहुत अच्छा प्रश्न। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो बातें मैं बता रहा हूँ आज के बाद मैं किसी के हाथ में डायरी पेन नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं, पहला दिन है। आप इस प्रकार की चर्चा में कभी बैठे तो डायरी पेन लेके बैठे, पहली बात। कुछ बिंदु नोट करें, पूरी बात तो नोट नहीं कर पाएंगे, कुछ बिंदु ऐसे नोट कर लें ताकि बाद में उसको खोल के देखने पूरी चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये जो है रिकॉर्ड हो रही है तो आप लोगों को मिलेगी, वहां से अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में जरूर करें, ठीक है। ये एक अपना बना है व्यवहार अपने अंदर बनाए, कोई व्यक्ति ऐसे आता है तो आप डायरी पेन लेके बैठे, तो उसका परिचय भी आप लिखें कि कौन आए थे, कब चर्चा की थी, किस समय से किस समय तक चर्चा हुई थी, क्या क्या चर्चा हुई थी। तो ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लेकिन इससे विद्यार्थियों का तो ज्ञान वर्धन होता ही है, पूछने वाले का तो ज्ञान वर्धन होता ही है। इसमें जो सामने वाला प्रश्न जो समाधान करता है उसका भी ज्ञान वर्धन होता है, और उसका ज्ञान उसकी जो रक्षा करने वाला है उसका गुरु है और उसके भाव है ना। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में हम शांत रहें, उत्साहित रहें, प्रसन्न रहें, ये भाव तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना ही चाहिए। सफल व्यक्ति का सफलता से नाता इसी का है, सफलता का अर्थ यही है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना भी विपरीत समय हो, कितना भी पूरा जीवन अंधकार में हो, हमें लगे कि कुछ है ही नहीं जीवन में, कहीं कोई आशा की किरण आपको न दिख रही हो, कहीं कोई उम्मीद का थोड़ा सा तिनका भी ना हो जीवन में, होता है या नहीं होता? जैसे अभी थोड़ा होगा कि लवकुश जी के संपर्क में है तो हो सकता है लवकुश जी कहीं हमें सेट कर दें, जयवीर जी सर आके हो सकता है ये कहीं सेट कर दें, या किसी विधायक मंत्री से हमारा परिचय है शायद वो कहीं कर दें। ऐसा मन में आशा ही तो है, आशा है कि नहीं है? लेकिन बहुत बार समय ऐसा होता है, अरे देख लिए सब कोई कुछ नहीं, आत्महत्या करो, कुछ नहीं, बहुत कुछ कर लिया, ऐसा काम हो जाता है। पढ़ाई करने के बाद आत्महत्या कर लेते, उसका रीजन भी केवल यही है कि थोड़ा समय विपरीत परिस्थिति आई और जो है अंदर से कमजोर हो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए, उदास हो गए, निराश हो गए। विपरीत परिस्थिति तो है तो शांत कहाँ है व्यक्ति, भोजन भी नहीं अच्छा लग रहा है, संगीत अच्छा नहीं लग रहा, दोस्त अच्छे नहीं लग रहे, परिवार नाते रिश्तेदार अच्छे नहीं लग रहे, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे, पत्नी नहीं ठीक लग रही, पति अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे नहीं अच्छे लग रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता? अभी बच्चे पत्नी वाले पति वाले तो आप नहीं हो, लेकिन ये भाव समझ सकते हैं। जब व्यक्ति के सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और कोई विकल्प नहीं होता जीवन में अच्छा करने का, तो अशांति तो रहेगा, कैसे शांत रह सकता है? ऐसे समय शांत रहना, प्रसन्न रहना, उत्साह में रहना और कार्य के प्रति तत्परता भी रहना, ये हमको सीखना है। शिक्षा का अर्थ मेरी दृष्टि से यही है, जो व्यक्ति शिक्षित है और परेशान है, शिक्षित है ही नहीं वो, मैं समझ है शिक्षित नहीं। जो बड़े लोग जो होते हैं, जैसे अशोक सिंह जी में अगर बात करूँ, उनके पास केवल 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, और न कोई गाड़ी, न कोई घोड़ा, न कोई घर, न शादी नहीं, लेकिन पूरे देश का नहीं
विदेशों तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग तो एक गाड़ी के, घोड़े के लिए, मकान के लिए, शादी विवाह के लिए, तमाम चीज़ों के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और नहीं मिले पसंद नहीं रहते। तो ये केवल इतना ही है कि आपके अंदर जो हमारे शर का जो उद्देश्य है लवकुश जी का उद्देश्य ही केवल ये है, यहाँ पर आने का आपका उद्देश्य केवल शिक्षा पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी करना नहीं है। वो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगी, वो अपने आप मिलेगी, नौकरी अपने आप मिलेगी, सारी सुविधाएं अपने आप मिलेंगी, सारे संसाधन अपने आप मिलेंगे। लेकिन संसाधन देना, नौकरी देना उद्देश्य नहीं है इनका। इनका उद्देश्य ही केवल इतना है कि आप विपरीत परिस्थितियों में खुश रहें, विपरीत परिस्थितियों में शांत रहें, अंदर से शांत, बाहर से पूर्ण क्रिया से। कैसे रहना है? अंदर से शांत रहना है और बाहर से पूर्ण क्रिया से रहना है। ये भाव प्रत्येक अच्छे गुरु का होता है। क्योंकि ठीक पहुंच रहा हूं, प्रत्येक गुरु का कार्य केवल यही होता है। तो अब आप रहेंगे कैसे? आप केवल गुरुओं के संपर्क में रहिए, केवल विद्यार्थी लाइफ में नहीं, ये विद्यार्थी लाइफ के गुरु मात्र नहीं है। और मैं भी आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ, आपसे जुड़ा हूं, तो आज के लिए नहीं जुड़ा हूं। जब तक मैं रहूंगा तब तक आप अधिकार से, जैसे लवकुश जी के साथ इनसे वार्तालाप करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे साथ आप कर सकते हो, आप मुझे कहीं बुला सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, कोई समाधान कर सकते हो। भले किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप हैं, किसी भी पद प्रतिष्ठा पर आप हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भविष्य में कहीं भी आप जाएं, देश में विदेश में कहीं पे भी रहें आप, तो गुरु और शिष्य का संबंध केवल ये होता है कि पढ़ाई के बाद भी उसके संपर्क में रहें, उससे समाधान लें। तो शांत रहने का एक शॉर्टकट तरीका कम समय में एक बताने वाला हूँ, पूर्ण कर रहा हूँ आपको, कि विपरीत परिस्थितियों में यदि आपको शांत रहना है तो सबसे पहले जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कौन कौन है? रामायण है, गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, महापुरुषों के प्रवचन है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके संदेश है, महर्षि दयानंद के उपदेश है, सत्यार्थ प्रकाश है, स्वामी विवेकानंद है, राजगुरु सुखदेव है, इनके इतिहास को पढ़ो, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज को पढ़ो, रानी लक्ष्मीबाई, चिदम्बा, रानी अहिल्याबाई, इनको देखो आप, दुर्गा भाभी, इनको पढ़ो आप, तो आप निश्चित रूप से शांत रहेंगे। और अंतिम बात, कई बार मन में एक भाव व्यक्ति क्या आता है कि जी अब तो हम पढ़ते ही नहीं है, अब तो हमारी शादी होगी, हम नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अब लोगों से हमारा क्या मतलब, और क्या हमको पहचानेंगे, क्या हमको आदर देंगे। तो इसके लिए एक अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, जो आपके जो एक डायरी में या फिर आपके दिमाग में जो गुरु रूप में जो लोग हैं, जो आपको उचित समाधान दे सकते हैं, उनके संपर्क में रहें। और ऐसी विपरीत परिस्थिति आए तो आप उनको फोन करके उनसे बात करें, पत्राचार से उनकी बात करें, उनसे आकर के मिलें और उनका समय समय पर सानिध्य लेकर। एक बहुत सुंदर बात एक बार ये जो आदरणीय सर ने बताया, वास्तव में ऐसा मैं कर रहा था, मैं खुद करता हूँ, और मेरी जो अंदर की बात थी वो उन्होंने की, तो मुझे बहुत अंदर से लगा कि वास्तव में बहुत अंदर तक मुझे छुआ है उन्होंने। तो जब मैं लगता है कि थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अपने श्रेष्ठ जनों से बात करें उस समय। दूसरा एक विषय और बताया कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। तो आपने नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम कौन बनना चाहते थे? पायलट। तो पायलट बनने के लिए जब वो गए तो उन्हें पायलट बनने के लिए जब वो जा रहे थे तो उनकी बुआ जी ने उनको अपने गहने दिए कि रास्ते में जाने के लिए खर्चा ऐसे करना। सारा खर्चा एक तरफ का उनका हो गया था, एक तरफ का ही खर्चा वहां से प्राप्त हुआ। जब वो गए तो पायलट बनने के लिए योग्य नहीं ठहराए गए और वो एक बड़ी सी चट्टान पर गए, पहाड़ पर गए और वहां से सोच रहे थे मैं यहाँ से आत्महत्या, कूद कर आत्महत्या करने वाला हूँ। ये बात की ऋषिकेश गंगा जी का है। हाँ, तो गंगा घाट का ऋषिकेश, वहां पर उनको एक संत मिले। हाँ, जी, जी। और उन संत ने उनको एक गीता भेंट की और कहा बेटा तू इसके लिए नहीं बना, तुझे तो बहुत कुछ बड़ा करना है। और वो राष्ट्रपति होने के बाद जब वो अपने मरणासन स्थिति में भी गए तब भी उनकी जेब में गीता पाई गई। मुस्लिम होने के बाद भी
उन्होंने अपने गीता को साथ में रखा और उस धार्मिक ग्रंथ गीता ने कितनी बड़ी शक्ति दी व्यक्ति को। सामान्य से जब तो वो कुछ नहीं थे, केवल उन्हें स्वप्न सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा, उस स्वप्न को लेने वाला व्यक्ति जो आत्महत्या की ओर जा रहा था, उसको एक ग्रंथ गीता ने राष्ट्रपति बना दिया, मिसाइल मैन बना दिया, सबका आदर्श बना दिया। ऐसा क्रम देने का काम करता है। हमारा जीवन खत्म नहीं होता। तो बहुत अच्छा जवाब मुझे खुद को मिला ये वाला। आप लोग इसको जीवन में उतारिए। तो ये तो इसको ये प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो सर काम कर रहे हैं। प्रत्येक गुरु इसी के लिए काम करता है कि विपरीत परिस्थितियों में आपका आत्मविश्वास उच्च शिखर पर हो। एक जो है विद्यार्थी ने प्रश्न किया है, पढ़ाई में निरंतरता नहीं बन पा रही है, पढ़ाई में निरंतरता बनाने के लिए क्या करना उचित होगा? निरंतर नहीं पढ़ पाते हैं, किस तरह से? एक बार किनका प्रश्न है? राम सर, जैसे कि नाम जी राम जय श्री राम जी। सर जैसे कि निरंतरता किस रूप में? सर 5 दिन तक करी, 6 दिन तक, फिर उसके बाद में थोड़ी अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाओ और आप डरो मत। आप ऐसा समझो कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ या फिर अपना ही कातिल जो साथ रहते हैं, या फिर आप लोग को जिससे बात मतलब पसंद जी। सर 5 दिन तक या 6 दिन तक चली लगातार पढ़ाई, तो मतलब ठीक चलिए, फिर उसके बाद में शेड्यूल बिगड़ गया। किस तरह शेड्यूल बिगड़ गया? मतलब टाइम से पढ़ नहीं पाए, उठ नहीं पाए, ऐसा? अच्छा, बैठ जाइए। इसके लिए हमें जो दिनचर्या है ना, टाइम मैनेजमेंट, उसको सुधारना है बस। क्या? टाइम मैनेजमेंट सुधारना है। इसके लिए कि सुबह हमें कितने बजे उठना है और फिर कितने बजे वर्कआउट भी करना है, पढ़ाई करनी है। तो टाइम को डिवाइड करना है कि 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, 7 बजे उठें। यानी कि हमें एक नियम होना चाहिए। एक बात आज आप सबको बस, सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य को उठाए। क्या? यानी कि सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, आप सूर्य उदय होने का इंतजार करें। बात समझ में आई? ऐसा ना हो कि सूर्य की किरण आपके रजाई के ऊपर आ गई, आपके मुंह के ऊपर आ गई, तब आप उठ रहे हैं। केवल एक बात ध्यान रखो बस, पहली बात। और इसमें कई बातें आपकी क्लियर होने वाली हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका पेट साफ भी हो जाएगा, और पेट साफ ना होने की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, और मानसिक रोग भी पेट से संबंधित है। जिस व्यक्ति का जो मेंटली डिस्टर्ब है, वो या तो कुछ विशेष प्रॉब्लम से भी होगा, तो भी उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा। ये एक बड़ी बात बता रहा हूं। पेट खराब होने से फिजिकल पहले रोग होते हैं, फिर मानसिक रोग होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप दिनचर्या इस प्रकार से बनाएं कि जैसे गुरुकुल की दिनचर्या होती है कि उनको सुबह उठना है, उठने के तुरंत बाद एकदम पानी वानी पी के फ्रेश होकर के, और फिर उनको थोड़ा वॉक करना है, योग अभ्यास करना है, फिर पढ़ाई करनी है उस समय बैठ के, और फिर यज्ञ करना है उनको डेली। यज्ञ के तत्काल उनको जो है प्रातःरास करना है, यानी जो भी जलपान आदि सुबह का होता है, फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना है, फिर दोपहर को भोजन करना है, फिर थोड़ा विश्राम करना है, रोज का है 5-10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो भी है। उसके बाद थोड़ी 1-2 घंटे पढ़ाई करके फिर खेलना भी है, खेलना भी जरूरी है। मोदी जी हमारे कहते हैं जो खेलेगा वही खेलेगा। क्या? जो खेलेगा वही खेलेगा। तो यदि जीवन को खिलाना है तो खेल खेलना बहुत आवश्यक है। बात समझ में आई? तो अपने जीवन को यदि खिलाना है, गुलाब के फूल की तरह सुंदर बनाना है, तो प्रतिदिन थोड़ा बहुत खेल भी खेलना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरे जीवन की एक दिनचर्या को सेट करेंगे, टाइम मैनेजमेंट सही करेंगे। तो एक बार एक समय निर्धारित कर लीजिए। जैसे इसको मैं अगर बताऊंगा समय लग जाएगा, तो ये सक्षम है हमारे सर, इसके लिए आप ये बात सर से डिस्कशन कर सकते हो इसमें कि कब क्या करें। टाइम मैनेजमेंट आपको बना के दे देंगे, फॉलो आपको करना है, इनको नहीं करना। जैसे कि सर ने जो बताया बहुत अच्छा। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं भी सर सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो मैंने कई सारे टाइम टेबल्स, कई सारी दिनचर्याएं बनाने के बाद भी उनको नहीं फॉलो कर पा रहा था। उसके बाद में
हम लोग कहते हैं कि हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो व्रत का मतलब है संकल्प। तो व्रत रखते समय आप सीधे सीधे एक संकल्प लीजिए। कुछ लोग आस्था से जुड़े होते हैं, आस्था से डर रहता है व्यक्ति को, तो डर के आगे जीत है ऐसा भी बोला जाता है। तो डर भगवान से ज्यादा मानता है व्यक्ति, ईश्वर की श्रद्धा के अनुरूप कि कहीं भगवान की पूजा नहीं की तो कहीं भगवान हमारे खिलाफ ना चला जाए, ऐसा कुछ रहता है। तो मैंने कई ऐसे चीजें थी जो मुझे छोड़नी थी, मैं छोड़ नहीं पा रहा था चीजें। जैसे एक मेरा सोशल मीडिया फेसबुक चलाने की आदत हो गई थी, दूसरा मैं मोमोज खाता था, वो छोड़ नहीं पा रहा था तो ये मेरी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा थी जी। और भी कई सारे कारण थे। दूसरा मैं कभी कभी एक बहुत गलत आदत ये हो गई थी, मैं बिना स्नान किए भोजन कर लेता था कभी कभी। तो मैं उसको लेकिन करना नहीं चाहता, लेकिन स्वादिष्ट भोजन का एकदम खुशबू आ रही है रसोई से, तो मैं नहीं रुक पाया। ये 2-3 आदतें थी, तो मैंने इन आदतों को मैं बदलने का क्या वो रहा प्रोसेस वो बताता हूँ, वो आप लोगों के लिए काम आएगा। मैं सीधा मंदिर गया, और मंदिर जाने के बाद एक बहुत पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो मंदिर जाने के बाद मैं व्रत रहता हूँ सोमवार को, तो मैंने शिवलिंग पे हाथ रखा, और शिवलिंग पे हाथ रख के कहा आज के बाद कभी भी मोमोज नहीं खाऊंगा। 6 महीने हो गए अब तक जहाँ मैं एक दिन बिना मोमोज खाए नहीं रुक पाता था, मैं आज तक उसकी तरफ देखने का ही मन नहीं करता। क्या बात। तो ऐसा कि उससे अब तक फॉलो कर रहा हूँ। दूसरा मैंने ऐसे कम से कम 4 संकल्प लिए, जिन 4 संकल्पों को मैं बताना चाहूँगा क्या कर दिया ऐसा, वो कोई संकल्प बाद में पढ़ाने के साथ दिखता ही है। ऐसे संकल्प मैंने उस श्रद्धा की शक्ति के साथ में खत्म किया, लेकिन वो साहस होना चाहिए शिवलिंग पे हाथ रखने का भी। तो वो संकल्प किया जाता है तो हम उसको पूर्ण नहीं करते। आप भी खुद अंदर से लीजिए, संकल्प लेता हूँ कि सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अध्ययन करूंगा। ऐसे संकल्प लिया सोते सोते रजाई में 5 बजे से 8 बजे तक संकल्प करूंगा तो खैर नहीं हो पाएगा। लेकिन वो आप संकल्प लीजिए जाकर, तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं ना कहीं वो संकल्प फलीभूत होगा। तो ये वाला ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। गुरुकुलों में सुबह प्रातः जब उठते हैं तो संकल्प के साथ उठते हैं और सोते हैं तो एक मंत्र मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा। प्रत्येक विद्यार्थी शिव संकल्प के साथ अपने कार्य को शुरू करता है और पूर्ण भी करता है। तो उसमें कि ये जागृतो दूर मुदयति देवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो शिव संकल्प वो शिव संकल्प नहीं कर लिया उन्होंने साक्षात। ये तो एक मंत्र के माध्यम से शिव संकल्प करते हैं। तो शिव में वो शक्ति सामर्थ्य है कि आप अगर थोड़ा सा दृढ़ता के साथ अगर किसी काम को करेंगे तो संकल्प मजबूत करने का काम आपके भगवान भोलेनाथ महाकाल शिव जी कर रहे हैं। एक प्रश्न विद्यार्थी ने किया है, अपनी पीड़ा को लिखा है, घर वालों की वजह से, मतलब घर के काम की वजह से पढ़ नहीं पाते। फिर घर वालों को लगता है पढ़ नहीं रहे हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। घर वाले काम दे देते हैं फिर पढ़ नहीं पाते। हाँ जी ठीक है। समर्थ समर्थ कौन सा कहाँ रहते हो? सिपरी गली नंबर 1 मोहल्ला सिपरी गली नंबर सर्रा में रहते हो? तो आपका कोई गांव है पास में कि सर्रा में ही जन्म हुआ? माता पिता सर्रा में शिफ्ट हैं बहुत पहले से, ऐसा कुछ? पास में गांव भी है लेकिन छर्रा में बहुत पहले से। कौन सा? परिचय की दृष्टि से जानना चाह रहा हूँ ऐसे ही। भवानीपुर नाम। समर्थ यथा नाम तथा गुण। और एक शब्द और आता है नाम नैंसु आंखों के अंधे। ये बोल पा रहा हूँ। तो ये इस पर ध्यान आप मत दीजिए, आप इस पे दीजिए यथा नाम तथा गुण। समर्थ जी आप तो बड़े समर्थ हो, आप तो शिक्षा पढ़ाई में बड़े समर्थ हो, आप तो पढ़ाने में समर्थ हो, आप बोलने में समर्थ हो, आप जो है धन में समर्थ हो, ऐसा है। तो आपको समर्थ का संकल्प करना है, बस क्या करना है? आपको हर कार्य के प्रति समर्थ रहना है। माता पिता का क्या काम रहता है घर में, क्या करवाते हैं आपसे? थोड़ा सा बताओ क्या क्या काम करवाते हैं? मतलब कुछ भी ऐसे मान लो कि आप जैसे पापा घर पर नहीं है तो कुछ काम हो जाता है, कहीं कुछ लेने भेज दिया। हाँ ऐसे ही। तो बीच में तो फिर जैसे पढ़ाई करते डिस्टर्बेंस हो जाती है पढ़ाई में, ऐसा कहो आप, है ना? पढ़ते तो हो आप, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं तो फिर आप पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा आपको, है ना?
फिर आप सोचते हो अरे यार काम के लिए कर दिया ठीक है अब एक बार फिर बताओ, उसके फिर बाद बैठ मन जाए, फोन करता चलाओ। है, फिर उसके बाद मन करता फोन है चलाते हो आप हाँ कि जो है पढ़ भी लिया था कि घर के भी काम कर लिए थे तो अब थोड़ा खेल लूँ या फिर पढ़ देख लूँ। अब आपको सर की पर्सनल गाइडेंस सर की लेनी है। पूरा टाइम बताओ आप कब क्या होता है और थोड़ा सा एक अपने पेरेंट्स से मीटिंग करा देना सर की आप क्या काम करते हो तो आपके समय में वो डिस्टर्ब न करें पढ़ाई के समय। दूसरा आपको भी थोड़ा जागरूक करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको 1 घंटे का पढ़ाई करनी मान लीजिए और उनको बताया कि इस दौरान ये बेटा उठेगा नहीं लोग को सर आए हैं उन्होंने निर्धारित किया है तो हमें खाना ठीक नहीं। लेकिन बेटे समर्थ कई बार ऐसा होता है परिवार में आप हो तो माता पिता के कुछ आवश्यक कार्य होते हैं वो करने हैं। आप ही उनकी संतान हो आप उनके बेटे हो आपको नहीं कहेंगे तो किसी पड़ोसी को नहीं बुलाएंगे। तो उसमें ये रहेगा कि आप जो है वो भी आपको पढ़ाई से रिलेट करो। तो उसको ये नहीं कि आपका पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुआ है। योग है कर्म सुखवसनम जो नियत काम है उसको करो। पढ़ाई करना तो गुरु का आदेश है जी पढ़ाई करनी है आपको। लेकिन जो वहां से दूसरा जो आदेश दिया है वो किसका आदेश है माता पिता का आदेश है। तो आपने प्राथमिकता दी गुरु के आदेश की माता पिता को आपने नीचे कर दिया। बात समझ में आई। तो उसमें प्रसन्नता पूर्वक माता ने कोई आदेश दिया तो आराम से काम करो। फिर कहो अब माँ मुझे पढ़ना अब मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए कोई आवश्यक कार्य हो तो कर दीजिए। तो अपने मन को थोड़ा सेट करना है बस पॉजिटिवता की तरफ जाना है। ऐसा नहीं ये नेगेटिव पॉजिटिव जो बात है ना तो मन से पॉजिटिव रहे उसका अर्थ केवल यही है कि अगर हमें कुछ दूसरा काम करना पड़ रहा है तो मन में नेगेटिव भाव मत लेके आओ। हमने मैं नेगेटिव क्या लिया है मम्मी ने पापा ने डिस्टर्ब कर दिया ये नेगेटिव भाव डिस्टर्ब नहीं किया कब बेटा आप इसको करवाएंगे भाई आपकी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति कौन करता है पड़ोसी करता है कि माँ बाप करते हैं माँ बाप करते हैं। और डिस्टर्ब कौन करता है पड़ोसी करता है कि माँ बाप करता है माँ बाप करते हैं ना। तो जब वो आपकी सारी व्यवस्थाओं की पूर्ति कर रहा है तो उनको इतना अधिकार नहीं है क्या जरूरत थी बताओ बेटा कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन बेटा एक गिलास पानी ले आओ बेटा वहां से सब्जी लेके आ जाओ। माँ बाप भी तो कहेंगे लेकिन हमने भाग क्या लाया अरे मम्मी ने डिस्टर्ब कर दिया कहाँ है यार पढ़ने नहीं देती। बी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है वो भी आपका कार्य है करना और ये भी आपका काम। इसके बाद जब निवृत्त हो जाओ उस काम में पढ़ाई करने लग जाओ और फिर बता दिया कोई बात नहीं फिर कर लेते हैं। और अपने रामायण में भी एक चौपाई के माध्यम से बताया है उसमें माने कि आज्ञा पालन के लिए कि प्रात समय उठ के रघुनाथा मातु पिता माता ये तो माता पिता के प्रति श्रद्धा का विषय हो गया। दूसरा उसमें माता पिता आज्ञा अनुसरही ऐसा भी यानी भ्रात अनुज सखा संग भोजन करही माता पिता आज्ञा अनुसरही यानी कि इससे बहुत बड़ा प्रेम बढ़ता है इसलिए बढ़ता है सब लोगों के साथ में भोजन करना और फिर माता पिता की आज्ञा को पालन करना। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि जो हमारा श्रेष्ठ है उसकी इच्छा ही आदेश है ऐसा मानकर काम करना चाहिए। बिल्कुल तो उसकी इच्छा क्या हो रही है उससे पहले ही हम अपना उनके काम को कर देंगे तो वो और अच्छा खुद में भी अपने आप को काम कर लेंगे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बात बड़ी आप जो है बड़ी बताइए इच्छा का समझ रहे कई बार हमको लगता है कि माता पिता को जरूरत क्या है पानी की जरूरत है भोजन कर रहे हैं तो पानी की आवश्यकता है अगर भोजन थोड़ा कम हो रहा है तो कुछ देने की जरूरत है पूछने की जरूरत है। लेकिन कई बार हम पूछते हैं तो माता पिता हमको पूछते हैं हम क्या करते ठीक है हमको तो ये खिला रहे हैं के ले लेंगे ऐसा होता है उस समय पर तो ये श्रेष्ठ आचरण आप रखो कि सर हम यहाँ पर हैं मैं यहाँ आया हूँ तो अब उनको क्या जरूरत पड़ेगी हो सकता है पानी खत्म हो गया तो पानी लाने की है हमें किसी ने कहानी में पानी ला सकता है तो ऐसा भाव हो है ना जैसे जो भी जरूरत है क्या जरूरत हो सकती है ये भी लगता है अब हमें सर ये आदेश दे सकते हैं उससे पहले उसको मान लो ये माता पिता ये कह सकते हैं उससे पहले आपको ऐसा यदि आपने विचार बना लिया तो आप की जो पॉजिटिव लेवल है ना वो बहुत बढ़ जाएगा और आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और माता पिता का स्नेह आपके प्रति बढ़ जाएगा गुरु का स्नेह आपके प्रति बढ़ जाएगा इससे आपको आनंद आएगा ये पक्की बात नहीं है। एक विद्यार्थी है उन्होंने लिखा है मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ तो मेरा मन पढ़ाई के लिए नहीं मानता। आप ऐसा उपाय बताइए कि मेरा मन पढ़ाई में लगने लगे और मैं अपने जीवन को सफल बनाऊं। वाह ये अधिकतर लोगों का प्रश्न भी हो सकता है पढ़ने के लिए तो जाते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए मन नहीं मानता वो कहता है और कुछ किया जाए। तो इसका आप थोड़ा उपाय क्या हो
इसका एक उपाय मैं बहुत मजबूत करना चाहूँगा कि वो यही बातें हैं कि संकल्प शक्ति हमारी कमजोर है और हमारे मन में तमाम प्रकार की चंचलता चपलता है। जो व्यक्ति ऐसा वैसे चंचलता चपलता सबके मन में होती है और बच्चापन में तो होनी भी चाहिए, लेकिन काम के प्रति जो हमारा काम है उसमें प्राथमिकता हमारे मन में भी आवे, ये सारे काम अभ्यास से होते हैं। एक श्लोक है उसमें योग दर्शन में अभ्यास के प्रति है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से हमारा मन और तन दोनों शुद्ध होते हैं और अच्छे होते हैं। अभ्यास और वैराग्य से ना, तो हमें बार बार पढ़ाई की अभ्यास करें और अच्छे संकल्प का अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, पढ़ाई का अभ्यास करो। अच्छे जो मैंने अभी पहले बताया कि ये योग भी करना है, प्राणायाम, ध्यान, ये जितना जितना आप कर सकें वो करें। और अभ्यास क्या है कि इससे बाहर आने का अभ्यास करें। हमारा जो मन में बातें तो बार बार प्रश्न करें, सर से भी करें, मेरे से भी करें, और जो योग्य लोग आपको मिलते हैं उनसे बार बार प्रश्न करें। इस तरह का कि जी हमारा जो मन नहीं लगता। दूसरा, मन का काम यही है कि अच्छे कार्यों में मन लगता ही नहीं है। इस बात को अच्छे समझो, ये प्रयत्न पूर्वक होगा, अभ्यास से होगा। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतना ही मन होगा। अब महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है, इस पर ध्यान दो। जिनका मन ऐसा करता है ना, उनका अधिक समय गलत चीजों में व्यर्थ होता है, गलत संगत उनकी है, वो मौज मस्ती में ज्यादा है, खेल कूद में इधर उधर भाग दौड़ में लगे हुए हैं वो। तो उनको समय अच्छा बिताना है, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना है, अच्छी चर्चा में समय बिताना है। गलत चीजें जो हमारे मन को विकृत करती हैं उनसे बचने का प्रयास, उनसे परहेज करना है। मन में जिनके संग से और जिन बातों से और जिस स्थान या जगह से हमारे मन में विकृतियां आ रही हैं, हमारे मन में गलत भाव आ रहे हैं, उनसे दूर रहो, उनसे परहेज करना है। और अक्सर इसके लिए मन तभी अच्छा होगा जिन लोगों ने महान महान कार्य किए, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। तो हमें अपना एक अच्छा आदर्श मानना पड़ेगा। वो कब मानेंगे? जब उसके बारे में आप सुनेंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे प्रति आपके मन में एक अच्छा भाव बन रहा हो, तो मेरे विषय में जानने का प्रयास करो। पहले क्या क्या करते आए हैं, क्या क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं। सर हैं तो केवल सर हैं, ठीक है, लघु जी आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इतना ही परिचय उनको पता। इसके अलावा क्या क्या करते हैं? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत माता का आप देख रहे हैं, इसका गौरव, उसका पूरे देश और दुनिया में गौरव बढ़ाने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं देश में, पूरे देश में, और जिनका मैंने अशोक सिंह जी का नाम लिया, ऐसे संकल्प के साथ ऐसे लोग जो ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा प्रशिक्षण लेते हैं, पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बुद्धिजीवी और शिक्षाविद लोग जो आते हैं, उनकी श्रेणी में उसी चेयर पर बैठ करके आपके आदरणीय लवकुश जी बच्चों को, हमारे जैसे बच्चे भी होते हैं, उसको बौद्धिक देते हैं, यदि उनको प्रेरणाएं देते हैं। बात समझ में आई आपको? तो ऐसे लोगों की चर्चा करो। आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपका जो आपके गुरु है वो केवल गुरु नहीं है, वो स्वयं सेवक है। यानी वो स्वयं सेवा करते हैं, वो सेवा करवाते नहीं है। एक तो होता है बड़े पद पर पहुंच गया, बड़ा विद्वान बन गया और बड़ा जो है बड़ा व्यक्ति बन गया, तो उसके पास आसपास लोग हैं, तो कहते हैं भाई ज्योति तू ये काम कर दे, साफ सफाई कर दे थोड़ी सी, या फिर ये कुछ लेके आ जाए। कुलदीप आप जाके कुछ और कोई सामान है जो खुद करना है, लेकिन कुलदीप को बता दिया, ज्योति को बता दिया, और कम नाम बता दिया, समर्थ को बता दिया, और विकास को बता दिया, विशांत को बता दिया, है ना, ऐसे बता दिया। वो स्वयं सेवक नहीं, वो गुरु हो सकता है, अच्छा मार्गदर्शक अच्छा हो सकता है, समाज की सेवा करने वाला, चिंता करने वाला हो सकता है, लेकिन स्वयं सेवक नहीं हो सकता। स्वयं सेवक का अर्थ है जो स्वयं ही सेवा करता है। जैसे मान लीजिए ये कहीं करना है, इधर उधर करना है, तो इससे ना कहेंगे खुद ही अपने आप ही करना। अब जो व्यक्ति खुद कर रहा है ऐसे, तो दूसरे से कहेगा तो तब क्या करेगा? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति विशेष श्रद्धा का भाव मन में लेके आओ। उनकी एक विशेषता है केवल, जो मेरे हृदय को छूती है, स्वयं सेवा, स्वयं सेवा करना। कहीं साफ सफाई है, कहीं कोई किसी प्रकार का काम है,
मैट बिछाने का काम है, मंच लगाने का काम है, कुर्सी लगाने का काम है, भोजन बनाने का काम है, भोजन खिलाने का काम है, पानी देने का काम है, गिलास धोने का काम है। ये बातें बताना ना आपको, ये कहने के लिए सबसे करवा सकते हैं, लेकिन वो स्वयं करते हैं। अगर इनके सामने अभी बात आई थी पानी की, तो आपको दे सकते थे लोग बोतल लेके खुद लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, देखी नहीं दी, कह सकते थे कि भाई ये बोतल है आपको। तो स्वयं सेवा का भाव अपने मन में लेके आओ और सर के संपर्क में रहो। तो आप सर के संपर्क में रहोगे तो जो समाधान मैं दे पा रहा हूँ, ये तो आपने, आपकी बड़ी महानता है कि आपने, और आपको सबसे धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। लेकिन जो समाधान मैं दे पा रहा हूँ, जो विशेषताएं आप मुझमें देख रहे हैं, जो योग्यता मेरी आकलन कर पा रहे हैं, वो सारे के सारे समाधान मेरे से तो मिलेंगे नहीं, आपसे मिलेंगे। तो आप इनके संपर्क में रहिए। अभी जैसे कि सर ने बताया कि मन पढ़ाई में लगाना चाहते हैं लेकिन लगता नहीं, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें पढ़ाई में आनंद नहीं आता जी। क्योंकि अगर हमने एक आयाम चलाया था, लर्न वाई फन, अच्छा, यानी सीखो मस्ती के साथ, आनंद के साथ, आनंद के साथ सीखो। तो जब अगर हम अपनी पढ़ाई को आनंद के साथ पढ़ेंगे, आनंद के साथ कब पढ़ पाएंगे? जब वो आनंद देगी। और आनंद कब देगी? जब वो समझ में आएगी। जैसे कि अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स अभी जो नए आ रहे हैं, उनका एक कारण है, एक फिजिक्स समझ में नहीं आती। तो जैसे आप जो पढ़ते हैं मेरे से, उन सबको पता होगा। तो वो क्या है कि जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो उनको हर टॉपिक के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देता हूँ जो डेली लाइफ में होने वाले हैं। उससे क्या है, वो उस डेली लाइफ की तरह होगा, तो भाई ये तो हम डेली कर रहे हैं। अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेट कर पाता है स्टूडेंट अपने आप। आप। हम क्या करें, उसको केवल सामने से पढ़कर रटे नहीं। विनोबा भावे जी हैं, उन्होंने एक कोट भी किया है, अगर किसी विद्यार्थी की क्षमता को नष्ट करना है तो उसे रटने पर लगा दीजिए। उन्होंने साफ साफ लिख दिया। और इस विचार को कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं लगाता हमारे सिवा, हम इसको लगाते हैं। ये जो है बहुत बड़ी बात है। कोई अध्यापक आपसे कह रहा है इसको आपको याद करके आना है, इसको रटना है, तो वो आपकी क्षमता को नष्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। और अगर वो कह रहा है कि जब तक आप पूछिए तब समझ में नहीं आए और समझने के बाद इसको समझाने की क्षमता पैदा कर दे, वो असली अध्यापक है। तो हमारे लिए रटना नहीं है, कोई रटने की कह रहा है तो इसका मतलब उस अध्यापक को वो वाला ज्ञान नहीं, उसको भी रट कर रहा है। तो ये बहुत प्रश्नों के सिलसिला के बाद एक अंतिम प्रश्न और है सर। ये 4 बच्चों का एक साथ में प्रश्न है, 4 लोगों का एक साथ प्रश्न है, और सबने कहा है कि हम प्रश्न याद कर लेते हैं। अच्छा, पूरा चैप्टर याद हो जाता है ठीक से, लेकिन याद करने के बाद जैसे ही एग्जाम हॉल में एंट्री करते हैं, एंट्री करते करते हम प्रश्न को भूलते हुए जाते हैं। और जैसे ही हमारे पास में एग्जाम कॉपी आ जाती है, फिर तो हम लगभग भूल ही जाते हैं। तो ऐसा भी 4 लोगों ने प्रश्न पूछा है। ये क्या इसका समाधान? पहले भी कहा, ये कई बार हम याद करते हैं और हमको याद भी हो जाता है, लेकिन जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, हमारे हाथ में जो उत्तर पुस्तिका आती है तो ब्लैंक हो जाता है पूरा माइंड में, है ना? पता है कि नहीं आता? वही प्रश्न सर ने कहा। तो इससे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो डर है ना एग्जाम करने में, वो खत्म सहज आपको जो है बहुत सहज होना। ये किससे आएगा? योग से आएगा, स्थिरता लानी। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। तो वही है कि समय कम है, इसलिए मैं उतना विस्तार से नहीं कह पाऊंगा, लेकिन संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूँ। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति है जो अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं जीवन में हो, बहुत प्रकार के कष्ट हो, फिर भी एकदम शांत है, आपको चेहरे से लगेगा दुख में, चिंता में। तो ये जो भाव है, थोड़ी सी ये प्रतिकूलता ही तो है। एग्जाम देना, अरे एग्जाम में पास होंगे नहीं होंगे, क्या होगा? तो आपको केवल ये भी इसको भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप केवल उस पर ध्यान रखिए जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में पास होना है क्या? बताइए कोई। आप किसी का हाथ में पास होना है क्या? आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई करना। आपके हाथ में क्या है? याद करना। आपके हाथ में क्या है? पेन, लिखने के लिए क्वेश्चन लिखना। तो हम क्या करते हैं एग्जाम के समय? पास होंगे नहीं होंगे, अरे नहीं ज्योति पास। बेटी आपका क्या नाम है?
सर अंजलि। अंजलि अंजलि अंजलि, जैसे अंजलि और ज्योति है दो, तो हमें मन में आता है अंजलि सोचे अरे कहीं ज्योति पास हो गई, मैं फेल हो गई तो बेइज्जती हो जाएगी मेरी। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ? तो मैं क्या करूँगा? मेरे परिवार वाले कहते तो एक साथ दोनों पढ़ते थे और दोनों पढ़ती थी आप, और जो है वो पास हो गई ज्योति, तो क्यों फेल हो गई? पढ़ती नहीं, क्या बात है, बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगी तो। ज्योति की बात है अंजलि पास ना हो जाए, मैं बड़ी पास हो गई, अंजलि फेल हो जाए, उससे ज्यादा नंबर मेरे आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये कब विचार आता है? जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सबके मन में आता है कि नहीं आता? और जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि पास भी हो जाए हम सब, लेकिन ज्यादा नंबर मेरे कम ना आ जाए। ऐसा विचार हमारे मन में चलता रहता है। ये स्वाभाविक है, ये गलत विचार है लेकिन स्वाभाविक है, क्योंकि मन में गलत विचार आते हैं, उसको जल्दी बह जाता है मन। अच्छे की तरफ प्रयास से, प्रयत्न से उसकी ओर हमको लेके जाना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है, गीता का मैं सार रूप में आपको बता रहा हूँ कि आप मन में क्या होगा इसकी चिंता न करें। हमारे वश में केवल है अच्छे से पढ़ाई करो, शांति करो, एकदम स्थिरता के साथ प्रसन्नता करो, और जो याद किया उसको लिख किया। जब अच्छा लिखेंगे तो जांच करता जो भी होगा गुरुजन को अच्छे नंबर देगा। पास होना हमारे हाथ में केवल और केवल मेहनत करना, याद करना और लिख के आ जाना, बस वो अगले का काम है। उसको ठीक लगेगा तो नंबर देगा, नहीं देगा तो नहीं लगेगा तो नहीं देगा। तो हमें इस विचार से ऊपर उठना है कि पास होंगे कि नहीं होंगे, नंबर ज्यादा आएंगे कम आएंगे, ये विचार हमको परेशान कर देता है। और उसी स्ट्रेस में प्रेशर जो है नंबर का, जो पास का प्रेशर है, वो प्रेशर हमको परेशान कर देता है। उसका ऐसा मजबूत प्रेशर होता है कि उस प्रेशर की वजह से हमने जो याद किया वो भूल। तो हमें मन से वो भाव निकालना है कि पास होंगे, कितने नंबर आएंगे, क्या आएंगे, उस और अपने विचार करना ही नहीं। केवल काम पर जो हमारे वश में है उस पर फोकस करें, उसको अच्छा बनाए। जो हमारे वश में है ही नहीं उसको छोड़ दे, तो फल की इच्छा न करें, काम पर फोकस। जैसे कि ये वास्तव में सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और दूसरा, जैसे कि एक दो टिप्स में जब हम देते हैं किसी विद्यार्थी को, तो उसमें इतना मैं जोड़ना चाहूँगा थोड़ा सा। अगर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हमें प्रश्न आता है तो हम एकदम उसके लिए उतावले हो जाते हैं, एकदम से कर दीजिए फटाफट से। अगर कोई इंटरव्यू में बैठा हुआ व्यक्ति है और उससे प्रश्न पूछा जाए, बताओ भाई भारत की राजधानी क्या है, तो बहुत अच्छे से आती है, आप बोलेंगे दिल्ली, नई दिल्ली है भाई, नई दिल्ली। और आपसे पूछे गए भाई अब बताओ नॉर्वे की क्या है, तो भाई अब भूल गए हो। एकदम से हमारे चेहरे का जो हाव भाव है वो बदल जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा ऐसा रहना चाहिए कि प्रश्न आ रहा है तब भी हम उतने गंभीर रहें, और प्रश्न नहीं आ रहा है उसको लाने के लिए उसको कई बार पढ़कर लाने का प्रयास करते हुए गंभीरता बनाए रखें। तो अपने अंदर गंभीरता, कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मविश्वास, इन सब का जब संयोजन होता है तो हम हर प्रश्न को आसानी से लिख पाते हैं। बिना आत्मविश्वास, बिना कॉन्फिडेंस, बिना गंभीरता के हम प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी में कुछ बातें छोड़ भी सकते हो। ऐसा भी होता है कि हम मेरे को भी तो प्रश्न आता था लेकिन मैं छूट गया, आपके साथ हुआ होगा कई बार, तो वो छूट जाता है। आप लोग क्या करें, एग्जाम हॉल में बैठते समय खुद को गंभीर रखें। दूसरा मैं आपके लिए बताऊं, मेरे साथ के जो मित्र थे, एक ने कहा कि भाई वो हिंदी की ट्यूशन भी लगा ली उसने, भाई मैं नंबर ज्यादा लाना चाहता हूँ। और फिर मुझे पता लगा जब उसके हाव भाव 12th में जब बोर्ड एग्जाम देने गए तो अपने आप को क्या पूरा आपा खो बैठा और वो एकदम कंफ्यूज हो गया। उसने देखा कि बोर्ड एग्जाम में पुलिस है, उस लोग एकदम सब उस हिसाब से आ रहे हैं और ये वो, और उसके बहुत कम नंबर आए। तो क्या है, जब मैंने अपने आप को संभाले रखा, बनाए रखा, ठीक तरह से गंभीरतापूर्ण रखा, तो हमने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो कहने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में गंभीर रखते हुए उचित समय पर उचित कॉन्फिडेंस लेवल का प्रयोग करें, और प्रश्न को लगभग अगर नहीं आ रहा है तो 3 से 4 बार गंभीरता के साथ पढ़ें और समझें, तब उसका उत्तर दें। तो ये वाली बात करें। आज महत्वपूर्ण बात है गंभीर रहना। आपको भले ही आता है नहीं आता है, धीरता, गंभीरता ये आपको बहुत मजबूत करती है अंदर से, और सामने वाला आपकी शक्ति को अंदाजा नहीं करता यदि आप गंभीर रहते हैं। तो
और जैसे आपको जैसे सर ने बताया कि कोई प्रश्न आपने देखा पढ़ा एक आ गया, उसके प्रति आपके अंदर उतावला बनाया जल्दी लिख दो उसको, लेकिन आप पूरा कैसे पढ़िए अच्छे से, और लिखने में भी उतावलापन मत रखिए, आराम आराम से धैर्य पूर्वक आप लिखेंगे तो गंभीर गंभीर शब्द आएंगे अंदर से, अच्छी भाषा शैली होगी और आपका राइटिंग भी अच्छा होगा, तो देखकर अच्छा लगेगा, तो आप उसमें पर्याप्त नंबर उसमें लेके आ पाएंगे, नहीं तो उसमें नंबर चढ़ जाते हैं। और आज की चर्चा को हम लगभग विराम की ओर करते हैं, तो इस पूरे उसका सार अगर मैं देना चाहूँ तो आदरणीय सर ने बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको बताई और एक विशेष संदेश हमको दिया गया है, वो मैं एक गीता के श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगा। उसमें लिखा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषगम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्त्रद दुर्लभा। यानी ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र ना बन सके, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि ना बन सके, कोई भी पुरुष कोई भी व्यक्ति कोई भी अयोग्य नहीं है, केवल योजना मात्र ही दुर्लभ है। तो आपको आज इतनी सारी योजनाएं दी है, बहुत आगे तक जाएंगे। और हमारा ये जो सेशन है आदरणीय सर का मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से चलकर आना सफल होगा, तभी होगा जब आप उन योजनाओं को लागू करके अपने को योग्य बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे अच्छी से और स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को भी बीट करता है, आप लोग याद रखिएगा, स्मार्ट वर्क बीट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करते हुए अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करिए। किसी के मन में 2 मिनट का समय है हमारे पास, किसी के मन में कोई भी प्रश्न अगर और उठ रहा हो तो पूछ सकते हैं। अब सर आपके वाले हैं 2 मिनट किसी को अगर कोई पूछना हो तो बात कर सकते हैं आप। ये सारे प्रश्न आ गए सर, कुछ नया प्रश्न भी हो सकता है। हाँ। तो आप जो है पूछ सकते हो, कोई विषय से अलग पूछ सकते हो। हाँ, कुछ अलग प्रकार का कोई भी अगर ऐसा लग रहा हो किसी का प्रश्न मैंने नहीं पढ़ पाया हो तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। एक रहता है ना कि आज तक जो हमारी अभी इतने समय तक चर्चा होगी ना, तो पहले हमारी इमेज आपके मन में कुछ और होगी, अब कुछ और होगी, तो ऐसे कुछ अलग प्रश्न भी पैदा हो सकते हैं, यदि हैं तो आप बता सकते हो कोई। दूसरा हाँ, जैसे सर हम मतलब कि किसी चीज की तैयारी करते हैं तो हम ये लक्ष्य बना लेते हैं कि हमें यही करना है, पर अगर उसमें हम सफल नहीं हो पाते हैं तो मतलब एक अंदर से नेगेटिव एनर्जी आती है कि अब क्या करें। तो इसके लिए क्या बी प्लान होना चाहिए या फिर ए प्लान को अचीव करने में बी प्लान हमारा नहीं होना चाहिए? बहुत सुंदर, जो कि बड़ा अच्छा प्रश्न किया। बी प्लान पहले से नहीं होना चाहिए। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ एक मंत्र है सफल होने का, जो हमारे का है, उनको बताते हैं। जो आपने लक्ष्य बनाया है ना, उसके प्रति अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, मजबूत वाला मेहनत, अगर आप देसी भाषा में समझे तो मजबूत मेहनत हो, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और विकल्प रहित संकल्प। संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न और आता है जी, उसमें सफल नहीं हुए, आपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ नहीं किया और जो है आपको अभी विकल्प नहीं था, अब आप सफल नहीं हो, अब तो विकल्प लाना भी मुश्किल हो रहा है, अब क्या करें? जब विकल्प नहीं तो मन पे चलेगा, अब क्या करें? आप विकल्प पहले से तो उसमें लग जाओगे आप, तो यह दूसरा प्रश्न हो गया, किसी भी कारण से सफल नहीं हुए। तो इसमें एकदम कोई चिंता नहीं करनी। मेरी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अगर मैं जो मैं पहले करना चाहता था उसमें सफल हो जाता तो आज मैं हानि हूँ जी बिल्कुल। वहाँ असफलता मुझे मिली तो मैंने कुछ और किया, तो मैं यहाँ बुला लिया, समझ रही है? तो यहाँ आना मेरा ये सफलता का एक प्रतीक है कि नहीं है? बताइए, पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ सब, ताली बजा दो। आपने मुझे यहाँ बुलाया, किस कारण से आज जो उसकी चर्चा नहीं करना चाहते ज्यादा कि कहाँ विफल हुआ क्या हो, कभी लंबी चर्चा होगी तो करेंगे। आप यदि कहीं असफल होते हैं तो आपके कोई परेशान नहीं, भले ही बहुत कुछ हमने सपने सजो रखे हुए कि हम ये बन जाएंगे तो ऐसा करेंगे, तो हम जब असफल होते हैं तो वो सारे सपने टूट जाते हैं, तो दुख होता है, अरे हमने तो ऐसा सपना सोच रखा था, हमारे परिवार में नाते रिश्तेदार वालों ने ऐसा सोच रखा था कि ज्योति ये बन जाएगी तो ऐसा ऐसा होगा, है ना? तो ये दुख कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है। ऐसी स्थिति में आपको चिंतन करना है एकांत में जाकर कि
आप जो असफल हुए किस रीजन से हुए, कहाँ कोई गलती हुई क्या? जब ऐसा आप स्वयं से अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको या तो गलती मिल जाएगी या फिर हो सकता है गलती ना भी मिले। ऐसा भी होता है, जरूर नहीं आपको गलती मिले, आप गलती से असफल हुए हो। तो आपको एक थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी, थोड़ी सी आपको धैर्य बनाए रखना है। जिस सर ने कहा गंभीरता बनाए, ऐसी गंभीरता कि जो पड़ोसी आपका इंतजार कर रहा है कि कब सफल हो असफल हो, वो सफलता का इंतजार नहीं करता, पड़ोसी असफलता का इंतजार करता है। हो सकता है सब नहीं करते हो लेकिन अक्सर करते हैं कि आपका असफल हो तब वो कुछ एक बढ़िया वाली रुचि वाली चर्चा करें। हाँ देखो पढ़ा ली होती, अब भेजते थे लोग उसके पास जाती थी शराब पढ़ने, हो गई बन गई डीएम या बन गई मास्टर, ऐसा कहते हैं। उनको बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद आता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ऐसी चर्चा का जो है इंतजार कर रहे हैं, उनको आपके चेहरे को देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि दुखी है, असफल हो गए इसलिए दुखी है। देखो कैसा चेहरा है, ऐसा चेहरा दुखी नहीं। जो चेहरे पर भाव था कि जो उम्मीद थी उसको कि मैं सफल हो जाऊंगी, उस समय जो भाव था वो भाव रहना चाहिए असफलता के बाद भी। अब दूसरी बात आती है कि आप क्या करें, उस समय आराम से धैर्यपूर्वक समय को गुजारें, गंभीरता को बनाए रखें। जो विरोधियों के सामने आप आते हैं, जो आपका भला बुरा चाहते हैं, उनका सामना कभी जो होता है उन्हीं का तो सलाम नहीं किया, इनको तो खुशी होगी, इनको तो मजा आएगा। अब मैं क्या करूँ, अरे इनको मुंह दिखाने लायक नहीं है, या मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रिश्तेदार क्या कहेंगे इनको, मुझे तो लायक ही नहीं, मैं तो मैंने जो किया उसमें मैं सफल नहीं हूँ, तो मैं उसके लायक नहीं हूँ, ऐसा लोग मेरा मूल्यांकन करेंगे, इसका आवश्यकता नहीं करते। वो बुरा भी कर सकते हैं आपको बेइज्जत भी कर सकते हैं, आपकी इंसल्ट भी कर सकते हैं, उसको धैर्यपूर्वक उसको आपके मन में कुछ नहीं चाहिए। हालांकि कठिन काम है, आसान कार्य नहीं है, बोलना तो आसान है, लेकिन इस स्थिति में रहना ये बहुत कठिन काम है। ऐसे रहते हुए आप चिंतन करिए, गंभीर रहिए और मन में विचार कीजिए क्या अच्छा कर सकते हैं। आपके मन में विचार नहीं आता है तो ऐसे समर्थ गुरु के पास आप आइए, ऐसी चर्चा करिए, बढ़िया से बैठ के बस मना निकलेगा, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत एक बार पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बीच में समय दिया और इन छोटे लघु रूप से बड़ा एक रूप भी आपको सोशल मीडिया पे देखेगा। और लगभग अपने चैनल पर भारत के अलावा भूटान और नेपाल 2 देशों के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं। क्या बात है, तो वो भी आपके लिए देखेंगे, उनके लिए भी एक बार नमन करते हैं हम। उन सब और मेरा बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। सर पुनः एक बार आपके साथ में चर्चा करने का अवसर मिले, ऐसी आपसे अपेक्षा करते हुए भारत माता की जय।